हम्म चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बी कॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शंकर सर की क्लास में। सेकेंड सेमेस्टर की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है जनवरी तक, और दिसंबर जनवरी तक सब कुछ कंप्लीट होने के बाद अब आप फरवरी से स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई को, जिसमें आपके कॉमन दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने वाले हैं। आज हम उसकी बात करेंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आपके होंगे बिजनेस मैथमेटिक्स और बिजनेस अकाउंट। ये दो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे इस साल, और इसमें कितनी थ्योरी आएंगी, कितनी प्रैक्टिकल आएंगी, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहिए और देखिए। मैं हूं आपका शंकर सर, जो आपको पढ़ाते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट पहले ही मिल जाएगी, जहां पर 40,000 से ज़्यादा व्यू है एक वीडियो पर, और वहां पर आपको हर एक अकाउंट की वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आप दो टुकड़ों में पढ़ रहे हैं। जैसे आप फंडामेंटल अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, फिर आप बिजनेस अकाउंटिंग पढ़ेंगे। इन दोनों को ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत पूरा दिया गया था, जिनको दो भागों में बांट दिया गया है, एक फंडामेंटल अकाउंटिंग और एक बिजनेस अकाउंटिंग। तो बिजनेस अकाउंटिंग में जो सबसे पहला चैप्टर आपका रहेगा वो रहेगा पार्टनरशिप। अब आपने कक्षा 12वीं पढ़ करके यहाँ पर कम बी कॉम में कंटिन्यू रहे हैं, तो आपको पता होगा कि पार्टनरशिप में कितने चैप्टर थे और आपको क्या क्या पढ़ना है। पर कई बच्चे जो साइंस और मैथ बैकग्राउंड के हैं और अचानक कॉलेज में उन्होंने कॉमर्स ले लिया है, उनको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि 12वीं में पार्टनरशिप नाम का कोई चैप्टर भी था, उसमें क्या टॉपिक थे, उनको कुछ भी आइडिया नहीं होगा। तो उनके लिए मैं बेसिक से बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले होता है साझेदारी का साझेदारी, फर्मों का लेखांकन, ठीक है। फिर होता है आपका दूसरा चैप्टर होता है ख्याति का। फिर होता है आपका नए साझेदार का प्रवेश। चैप्टर 3 में ना नए साझेदार के प्रवेश में केवल आप त्याग अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात बस यही निकालते हैं। उसके बाद चैप्टर 4 से नए साझेदार का प्रवेश शुरू होता है। फिर उसके बाद साझेदार का अवकाश होता है या फिर मृत्यु, ठीक है। और लास्ट चैप्टर होता है साझेदार का विघटन। जिसको हम समापन भी कहते हैं। तो ये कुछ चैप्टर्स होते हैं जो कि 5 से 6 हैं, और वो आपको पढ़ने होते हैं पूरे पार्टनरशिप के अंतर्गत। तो वे बच्चे जिन्होंने 12वीं कंप्लीट किया था, उनको फिर से रिवीजन करना है। अपने 12वीं कबों को उठा करके शुरू से लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता, वसूली खाते, और आपका ऋण खाते, पूंजी खाते, स्थायी पूंजी, परिवर्तनशील पूंजी, करेंट अकाउंट, ये सब कुछ आपको बनाना है और उनकी फिर से रिवीजन करनी है, क्योंकि वही सब आपको फिर से मिलेगा। क्योंकि आपको पता है अब आपके 15 नंबर के क्वेश्चन तो एक होते नहीं हैं, 2, 5, 10 नंबर तक के क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें ना यही बेसिक से क्वेश्चन आएंगे जो आपको यहाँ पर सिखाया गया है। ये रहे चैप्टर्स के नाम। खाते क्या क्या पढ़ने होते हैं वो उस पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, खाते में होता है एक आपका लाभ हानि नियोजन खाता, ठीक है। एक होता है आपका पुनर्मूल्यांकन खाता, ठीक है। पूंजी खाते होते हैं जिसके दो रूप हैं, एक होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। अस्थायी में आपको बनाना होता है चालू खाता। क्या बनाना होता है? चालू खाता, जिसको आप करंट अकाउंट कहते हैं, ठीक है। और यह है आपका एक वसूली खाता। बाकी ख्याति की पूरी कार्य विधि रहती है कि ख्याति किन किन विधियों से ज्ञात किया जाता है, ख्याति के क्या क्या पद्धति हैं। ख्याति पर तो अच्छी खासी थ्योरी है और कुछ प्रैक्टिकल है। तो ये कुछ मुख्य खाते हैं जो आपको पूरे पार्टनरशिप में सीखने होते हैं, और इन्हीं से छोटे से लेकर के बड़े तक के प्रैक्टिकल आपके एग्जाम में आते हैं। तो जिन बच्चों ने 12वीं नहीं पढ़ा है उनके लिए सलाह यही है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कंप्लीट प्लेलिस्ट करके प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उसको जा करके देखिए।
उसमें नीचे अगर आप आएँगे सबसे नीचे, या फिर कक्षा 12वीं का अलग से प्लेलिस्ट है। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि 12वीं का है, तो क्लास 12 अकाउंट करके एक प्लेलिस्ट है, जहाँ पर आपको 12वीं के सारे वीडियो मिल जाएँगे, जो कि पूरे पार्टनरशिप अकाउंटिंग के रहेंगे। उसमें लाइन से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, और कुछ बेसिक वीडियो भी मिल जाएँगे, जिसमें मैं पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करता हूँ, साथ ही साथ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल के बनवाता हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमारे कक्षा 12वीं के प्लेलिस्ट में, और बाकी तो आपको डिटेल से पढ़ना ही है, ठीक है? चलिए, अब इसके दूसरे यूनिट में देखते हैं कि दूसरे यूनिट में आपका क्या आने वाला है। तो दूसरे यूनिट में जो आपका क्वेश्चन है, वे रहेंगे, वेट अ मिनट। यूनिट 2 में आपका रहेगा हायर परचेस, नहीं, अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऐसा लिखा है। मतलब जो मैं आपको लास्ट में बता रहा था कि साझेदारी का जो विघटन हो जाता है, वो यूनिट 2 है ना। डिसोल्यूशन मतलब ये, इसमें हम कहते हैं विघटन। यहाँ पर सारे साझेदारियों का समापन हो जाता है, ठीक है। यूनिट 3 को देखते हैं। यूनिट 3 में आपका दिया गया है हायर परचेस। हायर परचेस क्या होता है? हायर परचेस को हम कहते हैं किराया किस्त पद्धति, ठीक है। किराया किस्त पद्धति को हम बोलते हैं हायर परचेस। फिर है आपका अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें कुछ ब्रांचेस अकाउंट वगैरह कुछ पढ़ने पड़ेंगे आपको, ब्रांच अकाउंट वगैरह जो होते हैं, तो ये देखना पड़ेगा, बुक अभी अपने पास है नहीं। ब्रांच अकाउंट, ठीक है, हिंदी में इसको शाखा खाते कहते हैं। तो देखते हैं इसमें वही है या कुछ नया ऐड हो जाता है। वैसे ब्रांचेस वगैरह लिखे हैं तो हमें शायद यही सब मिल सकता है, कुछ नया मिला तो हम उस पर भी कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। तो ये रहे कुछ टॉपिक जो आपके बिजनेस अकाउंटिंग के अंतर्गत पढ़ना है, जिसमें से 2 यूनिट तो केवल आपके साझेदारी का है। साझेदारी के ऊपर अच्छा खासा पूरी थ्योरी दी गई है और अच्छा खासा प्रैक्टिकल भी है। तो अगर आपने इन चैप्टर्स को पढ़ लिया तो समझ लो आपका इसका तैयारी हो गया। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल 12वीं की तरह ही क्वेश्चन रहेंगे, कुछ कुछ नया मिलेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर से ही देख लिया है कि जो भी चैप्टर आपने कक्षा 12वीं के और 11वीं के बेसिक में पढ़े थे, वे फर्स्ट ईयर में थोड़े बड़े रूप में हमें मिले थे, कुछ नई चीज़ें ऐड होकर के वही चीज़ें कंटिन्यू फिर से होने वाली हैं। हमने देखा था कि पार्टनरशिप में जनरल एंट्री में बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन हमको मिलते थे कक्षा 11वीं में, लेकिन 12वीं में देखा आपने बहुत सारे टॉपिक उसमें ऐड कर दिए गए, संयुक्त प्रविष्टि कर दी गई, और जो ऐसी प्रविष्टि थी जो हमने उसमें नहीं की थी, जैसे कि आग में जल जाना, चोरी हो जाना, मशीन का ह्रास, मरम्मत का ह्रास, ये इत्यादि चीज़ें केवल उसी में भरी गई थी। तो ऐसे कुछ कठिन टॉपिक आपको मिलेंगे। अब आप बुक लेंगे तो हम इसके पूरे क्वेश्चन देखेंगे। बाकी जो पहले के अकाउंट में था वो मैंने पूरा सॉल्व करके वीडियो बनाया है, उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। हायर परचेस के ऊपर प्रॉपर कई वीडियो मिल जाएंगी, इसका अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, जहाँ पर आप इसके सारे टॉपिक बेसिक से लेकर एडवांस तक के पूरे सीख सकते हैं और पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसके बाद लास्ट है आपका ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट के ऊपर शाखा खाते करके वीडियो मिलेंगी, उसको भी आप देख सकते हैं। अब फाइनल बात, ये सभी जो आप अकाउंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, इन पर लाइव क्लास भी चलती है, हम आपको लाइव क्लास भी देते हैं, जिसकी कॉस्टिंग ओनली 999 होती है, ठीक है। इतने में हम आपको इसमें से जो जो बेसिक है, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उतने की प्रैक्टिस करवा देते हैं। उसके बाद आप निश्चिंत हो जाएंगे कि एग्जाम में क्या आएगा, आपको कोई हेडेक नहीं रहेगा। आप अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्फिडेंस आपको पाना है, तो ये बस वन टाइम पे करना है और आपको पूरा आपका ये पूरा जो कोर्स है आपका बिजनेस अकाउंटिंग का, वो हम कंप्लीट करके आपको देंगे, ठीक है। ये कोर्सेस 1 से 2 महीने तक चलती है, जहाँ पर आपको पूरा बेसिक सिखा दिया जाता है इन चैप्टर्स का जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे बिजनेस मैथमेटिक्स के ऊपर। बिजनेस मैथमेटिक्स में चैप्टर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपने देखा कि कुछ कम ही चैप्टर है, लगभग हम 10 मान के चलते हैं। 10 चैप्टर आपके हैं प्रैक्टिकल के, इतना मान के चलते हैं, उससे ज़्यादा है भी नहीं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर हैं, ठीक है। यहाँ पर है आपका सिमुलेशन, इक्वेशन,
ठीक है। इसमें है आपका वैदिक गणित, जिसको वैदिक मैथ भी बोलते हैं। इसके भी आपके 2 चैप्टर्स मिलेंगे, एक में थ्योरी रहेगा, एक में आपका पूरा प्रैक्टिकल रहता है, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको रेशियो मिल जाएगा, रेशियो के साथ आपको इसमें प्रोपोर्शन भी मिल जाएगा, अनुपात समानुपात जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर आपको लॉ के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आपको एंटी लॉ का भी मिलेगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर आपको मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। इनके क्वेश्चन रहेंगे। आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और आपका डिस्काउंट, कमीशन, ब्रोकेज, ठीक है। इन सब पर आपको वीडियो मिल जाएंगी, सॉरी, इन सब के चैप्टर्स मिल जाएंगे, जिस पर वीडियो तो पहले ही बन चुका है, वो भी आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए इसमें, ठीक, एक बार मैं अपना सिलेबस देख लेता हूँ, उसमें ज़्यादा अच्छा से हमें समझ में आ जाएगा। ठीक 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 ठीक, बस यही कुछ मेन टॉपिक थे जिनको हमने लिख लिया। तो हम गिन लेते हैं कि हमारे चैप्टर कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 7, आपका 8 9 10 11, ठीक है। 11 और एक और अर्थमेटिकल का एक और टॉपिक दिया हुआ है। लगभग 12 आपके चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर इसमें? 12 चैप्टर हैं। तो यहाँ पर चैप्टर की संख्या उससे उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है। इसमें एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपने इसमें किसी एक चैप्टर को उठाया, मान लेते हैं सिमुलेशन इक्वेशन, जो कि सबसे पहला चैप्टर होगा। सिमुलेशन इक्वेशन में एक्सरसाइज ए बी सी करके एन तक आपको एक्सरसाइज मिलेंगे। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन करके आप गिनेंगे तो लगभग आपके 15, लगभग 14 से 15 एक्सरसाइज मिलेंगे। मतलब एक ही चैप्टर के अंतर्गत इतना कुछ पढ़ना है, इतने सारे प्रैक्टिकल बनाना है कि लगभग आपका, अगर आपने एक मोटा कॉपी लिया तो आधे से अधिक पेज उसी में भर जाएंगे। इतना आपको बनाने, इतनी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो बिजनेस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास की कीमत रहेगी ये, ठीक है, जहाँ पर इसके जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबकी बेसिक, सबके एडवांस क्वेश्चन, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं, जो एग्जाम में आते हैं, वे सब कुछ हम इंपॉर्टेंट पूरी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे पूरा बिजनेस मैथमेटिक्स का इसमें, ठीक है। तो ये भी ऑनलाइन क्लास आप जब चाहे तब स्टार्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे सर मार्च से स्टार्ट करना है तो आप 1 मार्च से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि ठीक है होली के बाद करना है या अभी फरवरी से करना है, आप जब चाहें तब से आप ऑनलाइन अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कई बच्चों को लगता है कि हम पहले भी इनको पढ़ चुके हैं लेकिन हमें बस इसका एक सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि बुक में तो इसके आंसर मिलते नहीं हैं। तो उसके लिए आप PDF भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। देखिए PDF आपको इनका भी मिल जाएगा और इनका भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप पर चैप्टर लेते हैं, ठीक है। जैसे कई बच्चों को लगता है कि मुझसे इसमें से कई चैप्टर बन जाएंगे, मुझे लग रहा है कि मुझसे ये नहीं बनेगा, मैंने इनको नहीं पढ़ा, तो मुझे बस उस चैप्टर का चाहिए। तो बस एक ही चैप्टर का आप लेंगे तो ये या फिर इतने में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये प्राइस उनके लिए होती है जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है या मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और कई सालों से हमारे पास पढ़ते आ रहे हैं, या कम से कम फर्स्ट सेमेस्टर से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया, सारे वीडियो को देखा, लाइक किया है, उनके लिए इतना। और जिनको पूरा कंप्लीट चाहिए, ठीक है, इसमें जब आपको कंप्लीट चाहिए ताकि आपको जो चैप्टर पढ़ना है उसका आप सोल्यूशन पूरा देख सकें, तो आपको वो पड़ेगा 249 में आपको इनके जितने भी चैप्टर रहे, चाहे 12 रहे चाहे 15 चैप्टर रहे, उनके सभी चैप्टर्स का सोल्यूशन आपको 249 में मिल जाएगा। इसमें पूरा कंप्लीट आपका आंसर रहेगा, ठीक है। वे भी इंग्लिश में रहेंगे। तो कॉलेज में ऐसे भी आपको इंग्लिश में बनाना है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो अभी से अपनी आप ये पूरा इंडेक्स तैयार कर सकते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, और उसकी तैयारी अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। थ्योरी पढ़ने वाले बच्चे जो थ्योरी पढ़ के पास होना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि वैदिक मैथ में एक थ्योरी का चैप्टर है, मैंने बताया था, जिसमें वैदिक गणित के पूरे सिद्धांत लिखे गए हैं। ये थ्योरी होती है और ये एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है।
इसमें लॉग या फिर हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट, लॉग का चैप्टर और आपका शायद लाभ हानि है। इनमें कुछ कुछ थ्योरीज दी गई हैं जिनको पढ़ना होता है और जो एग्जाम में आ भी जाते हैं, ठीक है। इनमें अभी और भी चैप्टर थे जो कि इसमें नहीं दिखाया जा रहा है, हो सकता है आगे जाके आपको किसी नए बुक में मिल जाए। इनमें और भी चैप्टर होते हैं जिनकी थ्योरी एग्जाम में आती थी, तो अभी तो कंफर्म ये है कि इसकी थ्योरी आपको मिलेगी। बाकी जो ये मैंने कहा इनकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जो लास्ट यूनिट है इसमें आप थ्योरी की तैयारी कर सकते हैं। और पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आपका जो ख्याति वाला चैप्टर है उसके अंतर्गत आप थ्योरी की तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर इस यूनिट में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों पूछा तो इसमें तो 2 चैप्टर कम से कम रहेंगे या इन चैप्टर की थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी इन सब पर पहले से वीडियो बनाए हैं कि क्या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, क्या थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको चैनल के अंदर मिल जाएगी। इस वीडियो को अपने समझ से दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो अभी सेकेंड सेमेस्टर दिलाने वाले हैं और अपना फॉर्म भरने वाले हैं, उनको दिक्कत ना हो कि क्या सब्जेक्ट का चयन करना है। ये सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं जो लेकर के आपको सेकेंड ईयर कंप्लीट करना है, सॉरी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करके जाना, दोस्तों में शेयर कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फटाफट कर लो। बाय बाय।